नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले में और आपके सामने हम एक ऐसी चोरी की घटना, एक चोरी की वारदात दिखाएंगे जो कल ही घटी है एक फौजी के साथ। पूरे भारत में जहां हमारी खबर देख पा रहे हैं आप, तो आपके फायदेमंद है। आपके यारे प्यारे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कुनबे के सदस्य या फिर आपके पुराने कोई साथी इस घटना से बच सकता है, वारदात से। ये खबर हर इंसान को जरूर देखनी चाहिए। जो मैं चोरी की वारदात आपको दिखा रहा हूं, इतने सातिर ढंग से, इतने सातिराना अंदाज में 2 लाख रुपए फुर कर दिए, और जिसके पैसे तो उसको पता ही नहीं चल पाया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए निकल भी चुके हैं। इतनी सातिराना अंदाज, मानना पड़ेगा। कहां से दिमाग लेके आते हैं सातिर चोर, इतना एडवांस दिमाग चलाते हैं ये लोग। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे पूरे भारत के लोगों को, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, बैंक में काम जरूर पड़ता है और पड़ा होगा और पढ़ने वाला होगा। तो सबके लिए यह खबर है, सतर्क हो जाइए। आज जो मैं स्टोरी, जो आपको ये घटना, कल की ताजा घटना है, दिखाने जा रहा हूं। जो पीड़ित है, मेरे साथ फौजी हैं, वो आपको बताएंगे। शायद ही ये खबर देखकर किसी भाई का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसी घटना, ऐसी वारदात होने से बच सकता है। खबर शेयर जरूर कर दीजिए। हर इंसान के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ धर्मेंद्र फौजी मौजूद हैं, रिटायरमेंट हैं। पिताजी सहीराम, महेंद्रगढ़ जिला, गांव राजावास। पूर्व शिक्षा मंत्री रामबाला शर्मा का गांव है राजावास। कल बैंक में पहुंचते ही ये सारी बात तो इनसे ही जानेंगे। 2 लाख रुपए किस तरीके से निकाले गए, पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, जो फुटेज हमारे पास हैं। पहले वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप कि ये हो कैसे गया। बड़ी बारीकी से देखिए ये वीडियो आप। धीरे 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 अब ले ले यहीं पे ले, यहाँ पे ले, बिल्कुल नजदीक है। ये देखो, ये बिल्कुल आगे खड़ा हो गया, पीछे हो गया। ये गाड़ी नंबर वहीं पर, या क्या पता यार, ध्यान ही नहीं। गाड़ी नंबर आओ के करो। बता जो कितने आराम से लिए। आपके साथ भी हो सकता है या हो जाएगा। सतर्क रहिए, जागते रहिए, सचेत रहिए। आप लोगों के लिए ही मैं ये खबर दिखा रहा हूं। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज हो चुकी है। शायद ही पूर्व शिक्षा मंत्री रामबाला शर्मा खुद का गांव है, उनके गांव के ही लोग हैं। संज्ञान मिलेगी, पुलिस पकड़े भी जा सकते हैं चोरी जल्दी ही। जी फौजी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, कितने बजे आप यहाँ से बैंक के लिए निकले थे? कौन से बैंक में गए थे? मैं इधर से निकला था तकरीबन 10 बजे, और मैं पहुंच गया था वहाँ पर 10:30 या 10:35 के आसपास। तो फिर मैंने जो है चेक भरा, और चेक भर के जो है मैंने पैसे निकाले। तकरीबन 11:15 बजे मेरे को पैसे मिल गए थे। फिर मैं वहाँ से, बैंक से थोड़ा काम और था, फिर मैं निकला वहाँ से 11:35 के आसपास। तो बाइक स्टार्ट करके मैंने बाइक की बैग में पैसे डाल दिए। क्यों, मेरे को थोड़ा सामान लेना था दुकान तक। मैं दुकान तक ही जाता हूँ, 10 कदम दूरी पे दुकान है। तो आपने 11:15 बजे पैसे मिले, सब कुछ बैंक का काम किया, 11:30 बजे आप बैंक से निकले, और बैंक में नोट, बड़े छोटे नोट ज़्यादा दे दिए, इस वजह से बंडल बड़ा था? नहीं, 500 के नोट थे, 4 ही गड्डी थी। हाँ, वो आपने जेब में रखने के बजाय मोटरसाइकिल में? मैंने मोटरसाइकिल में इसलिए रखा था कि जेब में तो ज़्यादा दिखाई देगा, मैं इसलिए सोचा कि बैग में डाल लूँ, ऊपर सामान डाल दूँगा आगे दुकान में जाके, तो वो नीचे रह जाएंगे, किसी का हाथ नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे से समझ लो कि एक गाड़ी उस साइड से आ गई। ये बताइए, आपने बैग में डाले पैसे, तो कुछ बैंक में चटकनी लगाने वाली? नहीं, बैग में वो ऊपर से बंद करने का था,
जो लगाते हैं वो, लेकिन वैसे नहीं थी कोई चैन वगैरह ना, वैसे लगा था ऊपर से, लेकिन शायद हो सकता है वो बैंक से मेरे पीछे हो, उन लोगों ने देख लिया मेरे को डालते हुए, और जैसे ही मैंने आगे ट्रैफिक आ गया चलो ठीक है, आप बैंक से निकले, पैसे डाले, चटकनी लगाई, मोटर बाइक पे चल, कितनी दूर चले आप बाइक पे? बाइक पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं 20 कदम ही चलाऊंगा, आगे फिर आगे से गाड़ी आगे जाम हो गया थोड़ा, इसलिए मैं तो हल्का सा ब्रेक लिया, केवल 15 सेकंड का ही, वो गाड़ी निकल गई तो फिर मैं निकल गई, 15 सेकंड के अंदर ही जो है एक लड़का आगे से आके बाइक के आगे खड़ा हो गया, एक पीछे से आया तो पीछे में ध्यान नहीं दिया, वो पीछे से बैग में हाथ डाल के निकाल के ले गया। 15 सेकंड में, इतने सातिराना अंदाज में, इतनी हाथ की सफाई, इतनी कलाकारी से 2 लाख रुपए फौजी के उड़ा दिए, बैग में रखे फौजी ने कि भी कोई देख लेगा, भारी जेब हो जाएगी, दूसरों को दिखे नहीं, महसूस ना हो पैसे ले रखे हैं, इससे अच्छा तो बाइक में रख देते हैं और चटकनी लगा देते हैं। लेकिन इनको यह नहीं पता था कोई गिद्ध की नज़र रखे हुए है तुम्हारे ऊपर, और बाहर निकलते ही ये पैसे वारदात होने वाली है और पैसे रफू चक्कर होने वाले हैं आपके। सिर्फ 20 कदम चलते हैं ये, और 20 कदम चलते ही 2 पैदल चल रहे हैं। आप बाइक वो देखिए पहले, आप, मैं दोबारा फिर दिखाता हूँ वो वीडियो, बड़ी बारीकी से देखिए आप इसको। धीरे 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 अब दे ले ले यही तो ले यहाँ पे ले बिल्कुल ले ये देखो ये बिल्कुल आगे खड़ा हो गया पीछे वाला, ये गाड़ी नंबर पर या क्या पता यार, ध्यान ही नहीं, गाड़ी नंबर आओ के बता जो कितना आराम चली है। आगे से गाड़ी आती है और पीछे से भी एक गाड़ी आ जाती है, 2 पैदल चल रहे हैं, एक आगे आ जाता है बाइक के, खड़ा हो जाता है, यानी कि और थोड़ा सा फंसाए रखे फौजी साहब को, और एक पीछे से सिर्फ सेकंड, यानी कि 4 या 5 सेकंड ही लगाता है ऐसे निकाल के, और वो चलते बनते हैं। फौजी साहब, ये जो चोरी है, इस तरह की घटना शायद ये लोग ये खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम इसलिए पूछे हैं, पैसे आपके आ जाएंगे, पुलिस में एफआईआर दर्ज कर चुके हो आप, लेकिन और लोग ना ठगें, इसलिए हम आपके पास पहुंचे हैं ताकि लोगों को दिखा सकें। क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं साहब, आप पे इस तरीके को सातिर चोर होते हैं, बड़ी गिद्ध की नज़र होती है उन पे, कौन क्या कब क्या लेके चल रहा है, हर चीज़ की खबर होती है। आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए, कैमरे से बड़ी पैनी नज़र चोरों की आप पे लगी रहती है। फौजी साहब तो चोरी करवा चुके हैं, शायद आप बच जाएं, किसी कोने में खबर देख रहे होंगे। फौजी साहब, पैसे निकाल के ले गए, कुछ महसूस हुआ उसमें थोड़ा बहुत भी? आप अगर महसूस होता तो मैं उसी टाइम बाइक को छोड़ के पकड़ ही लेता, लेकिन महसूस ही नहीं होने दिया ना। मैं तो समझ लो कि उधर से थोड़ा निकल के आगे दुकान पर जाके देखा, 10 सेकंड के बाद ही आगे मैंने देख लिया था कि बैग नहीं है मेरे इसमें ना, तो फिर मैं देखा था अभी क्या कर सकता हूँ। फिर मैं सेकंड के बाद क्यों देखा आपने? मैं आगे दुकान के आगे जाके रोका ना गाड़ी, दुकान में सामान लेना था, तो दुकान वाले को बोला मेरा तो ऐसे ऐसे हो गया, बैग में पैसा था, किसी ने जो है, मैं 2 सेकंड के लिए रोकी थी बाइक, इतनी देर में पैसा उड़ा दिया। तो बोला आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ, तो फिर पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर करवाई, सीसीटीवी में उनकी फ़ोटो देखी, तब पता चला मेरे को। फुटेज कहाँ से निकलवाई आप? ये पुलिस थाने से निकलवाई। बैंक में गए क्या? बैंक में सर बैंक वाले की गलती नहीं, बैंक वाले तो पैसा दे। फिर भी आपने जाके देखा हो, कोई संदिग्ध आदमी हो आपके आजू बाजू या बैंक के बाहर ऐसे कोई खड़े हो, वहाँ से नहीं, दोबारा गया था मैं बैंक की तरफ, लेकिन मेरे को कोई नज़र नहीं आया ऐसा। बैंक वालों ने कुछ ऐसा कहा हो भाई अक्सर यहाँ तो ऐसी चोरियाँ होती हैं? नहीं, बैंक वालों ने मेरे को कुछ नहीं कहा कि चोरी होती है। मेरे को इस चीज़ का डाउट भी नहीं था कि मेरे साथ तो पहली बार ही ज़िंदगी में हादसा हुआ, नहीं तो पूरा देश घूम लिया आज तक, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन में गए हैं, बस में गए हैं, हर जगह घूमे हैं, लेकिन आज तक एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ। इस चीज़ का डाउट ही नहीं था कोई। तो ये 2 लाख रुपए का किस पर्पज के लिए लेने के लिए गए? ये थोड़ा मकान का काम करवाना था मेरे को, इसलिए निकलवाई थी। तो ये धर्मेंद्र फौजी मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं कि ये चोर अगर पकड़े जाते हैं तो एक वारदात नहीं, इनसे आप सैकड़ों वारदात उगलवा सकते हैं। पीछे की भी पूरी हिस्ट्री बता देंगे अगर एक बार हत्थे चढ़ जाते हैं तो ये लोग। इनका इतना हौसला बढ़ता कैसे है?
इन चोरों का। कई बार पकड़े जाते हैं, पुलिस ठुकाई करती है इनकी, लेकिन चोरी की वारदात में छुटपुट घटना होती है, जल्दी इनको जमानत मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं, फिर चोरी करने लग जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर चोरी करने लग जाते हैं। ये हौसला कहाँ से मिल पाता है? किस तरीके से इस तरह के फौजी लूटते रहेंगे, चोरी करवाते रहेंगे, खून पसीने की गाड़ी कमाई है अपनी, बॉर्डर पे नौकरी की है, बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन ये खून पसीने की कमाई, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं था इनके पास, चला गया तो कोई नहीं और आ जाएगा। इसका भुगतान करेगा कौन आखिर? सबसे बड़ी बात यह है। तो ये फौजी हैं धर्मेंद्र मेरे साथ, राजावास गांव, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा के। इनके पास इसलिए पहुंचे हैं ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें। इस तरह की वारदात आपके साथ भी घट सकती है, शायद ये घट रही होगी किसी भारत के किसी कोने में। शायद ही आप सतर्क हो जाए, इस तरीके से सचेत रहें। बैंक में आने जाने से, बाहर निकलते समय पैसों को अच्छी तरह सुरक्षित रखें। पैसे जाते समय 2 व्यक्ति जाएं। कई ऐसी बातें हैं। धर्मेंद्र का पैसा तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इनकी बात हम ऊपर वाला कमान तक पहुंचा सकते हैं, जो देख रहे हैं लोग। और हम चलते चलते इतना जरूर कहेंगे, महेंद्रगढ़ के चारों तरफ अवैध लोग बसे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियां डाले, उनके पास कोई आई कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं और यहाँ पे ऐसे कैसे रह रहे हैं? ऐसे बहुत लोग हैं संदिग्ध। क्या कभी उनकी वेरिफिकेशन होती है? क्यों रखा गया है? कई निजी संपत्ति में कई लोगों ने खेतों में बसा रखा है। आखिर वो लोग हैं कौन? करते क्या हैं? कहाँ से आए हैं? यहाँ क्यों रह रहे हैं? सवाल कई हैं। तो क्या इसी तरीके से धर्मेंद्र फौजी जैसे लोग लूटते रहेंगे, भोले वाले, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई? हम तो चलते चलते फिर आपको वो वीडियो दिखाता हूँ मैं फौजी साहब का। धीरे 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 अब दे ले ले यही ले यहाँ पे ले, बिल्कुल ले ले। ये देखो, ये बिल्कुल आगे खड़ा हो गया, पीछे हो गया। ये गाड़ी नंबर पर या क्या पता यार, ध्यान ही नहीं। गाड़ी नंबर आके बता जो कितना आराम से लिए। चोरों ने किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया है बैंक से। भली बात है, अच्छे खासे पैसे लेके बाहर आ जाते हैं और बाइक पे बैठ के चल पड़ते हैं साहब, फिर इनको जाम में फंसा दिया जाता है सिर्फ 20 कदम चलते ही। और किस बारीकी से पैसे हाथ की सफाई करके चलते बनते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।